हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में बच्चों हम अगले चैप्टर यानी वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वह लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि बच्चों वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण विभव दो बिंदुओं पर निकाला जा सकता है, अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर। हम लोग बच्चों इसी वीडियो में देखेंगे कि अक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं और निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, यह चीज़ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग समझते हैं कि अक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है और इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है वह हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि बच्चों मेरे पास एक वैद्युत विभव AB है जो निर्वात अथवा वायु में मौजूद है। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों कि मेरे पास एक वैद्युत विभव क्या है, AB है। ठीक है बच्चों, और यह निर्वात अथवा वायु में मौजूद है। चूंकि अब जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है इसमें आवेश के नेचर विजातीय होते हैं और उनके जो परिमाण होते हैं वह समान होते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट A है इस पर चार्ज जो है हमारा नेगेटिव चार्ज है और उतने ही परिमाण का पॉइंट B पे चार्ज जो है पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग अक्षीय बिंदु पर निकालेंगे तो समझते हैं कि अक्षीय बिंदु होता क्या है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है बच्चों वह उस द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। और निरक्षीय बिंदु की बात की जाए तो इस लाइन के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम लोग निरक्षीय बिंदु बोलते हैं। तो फिलहाल हम यह मानते हैं कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और जिसका मध्य बिंदु बच्चों हम मान लेते क्या है, O है। और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए बच्चों अक्षीय बिंदु पर कोई बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि दो मेरे पास आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के वजह से हम पहले पॉइंट P पर विभव निकालेंगे और निकालने के बाद परिणामी विभव के लिए दोनों को जोड़ देंगे। हालांकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यदि मेरे पास एक बिंदु आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जहां पर हमको विभव निकालना है, तो उसका जो व्यंजक होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। हालांकि बच्चों विभव जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे जो Q हमने लिया है आवेश का जैसा नेचर होगा, यदि आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, यदि आवेश निगेटिव है तो आप निगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो यह किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालने का बच्चों क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले निगेटिव चार्ज की वजह से विभव निकालते हैं और पॉजिटिव चार्ज की वजह से विभव निकालते हैं और परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूरी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। चूंकि मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई बच्चों 2L होती है। कितनी होती है, 2L। और मैं A से O तक की दूरी को आधी L बोल सकता हूँ, O से B तक की आधी दूरी को क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल l बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं B से P तक की दूरी। तो आप देख रहे हैं यह दूरी r है, r में से l निकाल देंगे तो बच्चों यह दूरी जो हमको मिलेगा r - l मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यदि आप A से P तक की दूरी डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए इतनी दूरी r है, r में l जोड़ दिया जाए तो हमको A से P तक दूरी पता चल जाएगा, यानी r + l हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी आवेश की वजह से विभव निकालते हैं। तो देखिए, तो -Q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर विभव,
तो माइनस चार्ज की वजह से निकालना तो इसको भी माइनस लिख दीजिए, ठीक है। तो भी माइनस जो होगा बच्चों हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश की वैल्यू तो हमने बताया कि जैसा आवेश हो वैसा मान भरेंगे आप, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, दूरी हम डिफाइन कर चुके हैं, जो दूरी क्या है r प्लस यल है। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर विभव, ठीक है बच्चों। तो विभव क्या हो जाएगा, इसको मैं V प्लस बोल देता हूं, ठीक है। यानी यह पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश की वैल्यू Q/, और दूरी बच्चों देखिए हमने डिफाइन किया है, दूरी क्या है, यह दूरी r माइनस यल है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हमको बच्चों परिणामी विभव निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे परिणामी विभव के लिए उनका बीजगणितीय योग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विभव एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, जिस वजह से परिणामी विभव के लिए हमको उसका बीजगणितीय योग करना होगा। जैसे नंबर को जैसे आप 2 नंबर को जोड़ते हैं, वैसे ही क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, बिंदु कैपिटल P पर परिणामी जो विभव हो जाएगा बच्चों V = V माइनस प्लस V प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों की वैल्यू भरते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये समीकरण 1 एंड 2 से कैपिटल V बराबर बच्चों V निगेटिव की वैल्यू कितनी है, यह है मेरे पास, यानी माइनस साइन को मैं आगे लिख लेता हूं, यानी -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी क्या है बच्चों, दूरी है r प्लस यल। उसके बाद V पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो हम भरेंगे, यानी क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों 1/ दूरी है इसमें r माइनस यल। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने क्या किया, दोनों वैल्यू भर दिया। अब जो हमको इसमें कॉमन मिल रहा है वह कॉमन लेंगे, जैसा कि आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, कैपिटल V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो 1/ क्या हो जाएगा, ये r माइनस यल, और माइनस ही माइनस साइन पहले बाद में लिखा जा रहा है, यानी 1/r प्लस क्या हो जाएगा, ये यल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व इसको किया जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कैपिटल V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो r प्लस यल माइनस, चूंकि बाहर साइन निगेटिव है तो बच्चों जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, r प्लस यल हो जाएगा, और डिवाइड में a माइनस b और a प्लस b, यानी a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ r² माइनस यल², ठीक है बच्चों। अब जो टर्म कट रहा है काट दीजिए आप, देखिए r से r क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और यल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यल जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और डिवाइड में बच्चों r² माइनस यल² हो जाएगा। चूंकि वैद्युत विभव बच्चों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के वजह से बता रहे हैं, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यानी कैपिटल P होना चाहिए। और कैपिटल P कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q × 2l होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Q × 2l की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल P लिख सकता हूँ, यानी कैपिटल V = क्या हो जाएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस यल²,
ठीक है बच्चों, यह एक इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब एक कंडीशन यह है, मान लीजिए कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है वह मान लीजिए शॉर्ट लेंथ का हो, यानी अल्प लंबाई का हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यल की वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटी क्वांटिटी का यहाँ पे स्क्वायर है, और छोटे नंबर का जब बच्चों स्क्वायर करते हैं तो वह क्वांटिटी और छोटी हो जाती है, जिस वजह से हम आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यदि आर इज ग्रेटर देन यल हो, तो जब यह कंडीशन होगा तब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की तुलना में हाँ बच्चों, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। जब बच्चों उसको छोड़ देंगे हम लोग तो जो वैल्यू हमको मिलेगी v इक्वल टू P अपान 4πε0, और यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमको मिलेगा केवल आर स्क्वायर। तो यह फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्प होगी। तो बच्चों हम लोगों ने यह जो व्यंजक फाइंड आउट किया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक फाइंड आउट किया। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि उसके निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे यह चीज। निरक्षीय बिंदु पर यानी पॉइंट नंबर बी मान लीजिए ये हमारा है निरक्षीय बिंदु पर। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए सेम उसी प्रकार मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो निर्वात अथवा वायु में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी। इस पर चार्ज क्या है, निगेटिव है, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है बच्चों क्या है, 2l। और इस निरक्षीय बिंदु हमने बताया कि जो अच्छी लाइन है इसके नॉर्मल यानी लंबवत लाइन होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए क्या है, कोई बिंदु कैपिटल P है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, तो यह दूरी में आधा यल कह सकता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, आधा यल हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, पॉइंट ए से पी को मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी ए से हमने पी को मिला दिया। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा ये, हाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए से पी को मिलाएंगे। यहाँ हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, हमने मिला दिया। अब हमको दूरी चाहिए, ए से पी तक की दूरी चाहिए। तो ए से पी की दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यह यल है और यह आ रहा है आर है, तो ये हमारा क्या आधार का काम कर रहा है, और यह भुजा जो बच्चों लंब का काम कर रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि अप्लाई करेंगे आप तो यह दूरी आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। सेम वही दूरी हमको ये भी मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आधार यह है और लंब यह है, तो यह दूरी हमको क्या मिल जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए हमको पॉइंट पी पे परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों चार्जों की वजह से अलग अलग विभव निकालेंगे और परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर विभव लिखते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, V माइनस इक्वल टू 1/4πε0। और हमने बताया कि जैसा आवेश है वैसा उसका मान भरेंगे। ठीक है, और दूरी जो है बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, दूरी हमने भर दिया। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1।
इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से P पर विभव निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी P पे ही विभव निकाल लें बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश की वैल्यू और बीच की दूरी आप स्क्वायर रूट के अंदर देख रहे हैं r² प्लस EL, यह दूरी है, वह दूरी हमने भर दिया। अब ये बच्चों हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना है परिणामी विभव, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, बिंदु कैपिटल P पर परिणामी जो विभव होगा बच्चों, कैपिटल V बराबर V माइनस प्लस V प्लस हो जाएगा, यानी दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से मान यहाँ भरा जाए तो देखिए क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, कैपिटल V बराबर मान भरेंगे V निगेटिव का, तो माइनस साइन को आगे ले देते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी बच्चों है स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस EL²। ठीक है, इसी प्रकार भी पॉजिटिव का मान भरेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी हमारा है 1/स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस EL²। ठीक है बच्चों, यह आप देख रहे हैं कि दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। अब सेम होने की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, यह पूरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि जो निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव है बच्चों, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यह जो हमने व्यंजक देखा है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव उसके निरक्षीय बिंदु पर, और निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव हमने देखा कि क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर, उसके निरक्षीय बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग लेके मौजूद होंगे। ओके, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब नोट कर सकते हैं।